वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट के नंबरों को किस तरह से जोड़ा और घटाया जाता है। और इसे सिखाने के लिए हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आइए इन एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाते हैं कि अगर रूट में नंबर हो तो उन्हें किस तरह से जोड़ सकते हैं आप और किस तरह से उन्हें घटा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 2√3 प्लस 5√3। तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे या फिर किस तरह से घटाएंगे। जब भी आपके सामने रूट के कोई भी नंबर आए तो आपको साइड वाले नंबरों पर ध्यान देने से पहले आपको ध्यान देना है जो नंबर रूट में लिखा हुआ है, और उसमें देखना आपको ये है कि वो नंबर सेम लिखा हुआ है या फिर वो नंबर अलग अलग लिखा हुआ है। इस चीज पे पहले आपको फोकस करना है, उसके बाद आप उसमें डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरह से आप जोड़ेंगे या फिर उसे किस तरह से आप घटाएंगे। तो आपके सामने जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें दोनों ही नंबर में जो रूट का नंबर है वो सेम लिखा हुआ है। तो अगर रूट का नंबर सेम है तो आपको क्या करना है, उस नंबर को कुछ नहीं करना है। उसका आंसर देखिए मैं आपके सामने इधर लिख कर दिखा रहा हूँ। जो रूट में अगर नंबर सेम लिखा है तो आपको उसको सिर्फ एक बार लिख देना है। उसके बाद बीच में आपके साइन क्या है, प्लस का, इसलिए प्लस करना था, ठीक है। 5 और 2 अगर सिंपल लिखा होता 2 + 5 तो आप क्या करते, इसको जोड़ के आपका आंसर 7 आता। 2 + 5 7 आता। तो आप यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे, यानी कि साइड वाले नंबरों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। और बीच वाले ये जो रूट का नंबर है इसे आपको देखना है कि ये सेम है या अलग है। अगर नंबर सेम है तो उसको आप एक बार लिख देंगे और साइड के नंबरों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे। 2 और 5 7 हो गया, और 3 को एक बार लिख दिया तो इसका आंसर 7√3 आ गया। इस वाले में देखिए आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंबर सेम लिखा हुआ है तो सेम नंबर है, इसको एक ही बार लिखेंगे और इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी नंबर के साथ में कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसके साथ में 2 लिखा था, इसके साथ में 5 लिखा था, तो इसका मतलब है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में ही यानी गुणे में है। इसके साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है। तो 1√5 यहाँ पे 1√5 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ 1 ही 1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास होता 1 + 1 तो आप क्या लिखते, आंसर आपका 2 आता, यानी कि 1 + 1 आंसर आपका 2 आएगा और √5 को एक बार लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 2√5। इसका आंसर इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए नंबर में आप सबसे पहले क्या फोकस करते हैं कि आपको रूट का नंबर देखना है कि वो सेम है या अलग अलग है। यहाँ पर देखिए रूट का नंबर अलग अलग लिखा हुआ है। अगर एक होता तो हम क्या करते, रूट वाले नंबर को एक बार लिखते और साइड वाले नंबरों को जोड़कर लिख देते। यहाँ पर रूट का नंबर अलग लिखा हुआ है। अगर रूट का नंबर अलग लिखा हुआ है तो फिर आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। 2√5 + 3√2 ये हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जोड़ नहीं सकते। अगर नंबर सेम होता तो उसको सिर्फ एक बार लिख देते, और नंबर अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर अब देखिए माइनस किस तरह से करेंगे। माइनस में भी वही काम आपको करना है जो आपने प्लस में किया है। आपको देखना है कि उसके बीच में जो रूट में नंबर लिखा है वो सेम लिखा हुआ है या फिर अलग अलग है। यहाँ पर रूट का नंबर सेम लिखा है, एक ही तरह का नंबर है। तो आप क्या करेंगे, रूट वाला जो नंबर है उसको चुपचाप एक बार लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बगल में कोई नंबर है मल्टीप्लाई में या नहीं है। है मल्टीप्लाई में, कौन सा नंबर है, 1 है। इसके साथ में भी मल्टीप्लाई में 1 है, इसके साथ में भी मल्टीप्लाई में 1 है। अगर आपके पास होता 1 - 1 तो आपका आंसर कितना आता, आपका आंसर आता 0 आया। और यहाँ पे √2 तो लिखा है, इसको भी मल्टीप्लाई में 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 से 1 को घटा के 0 आया और ये दोनों मल्टीप्लाई में ही तो था। अगर मैं आपको इसको और ज्यादा डीपली अगर समझाना चाहूँ तो आपका आंसर किस तरह से आएगा, देखिए इसको 1 से 1 घटाया 0 आया, 0 का √2 में गुणा किया तो फाइनल आंसर तो आपका 0 ही आएगा। ये तो आपको पक्का क्लियर है। मगर ये आया कैसे, अगर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में क्लियर करूं तो आपको इसको क्या करना होता है, √2 - √2 लिखा हुआ है, सेम नंबर लिखा हुआ है तो सेम उतना ही नंबर लिखा है। आपको इसके बगल में कुछ करना ही नहीं है, इसके बगल में 1 ही 1 है, यानी ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो इस पूरे नंबर से ये पूरा नंबर तो कैंसिल हो ही जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यानी 0 ही आएगा। कुछ और ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आप डायरेक्ट चाहें तो इसको 0 लिख सकते हैं। आपको 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, फिर √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। या फिर आप चुपचाप देख सकते हैं कि वही नंबर यहाँ भी लिखा है, वही नंबर यहाँ लिखा है, तो उतने में से उतना ही घटा देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, और √3 जो है वो नंबर को एक बार लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। यानी कि जो रूट में अगर नंबर सेम है तो उसको एक बार लिख दीजिए। अब यहाँ पर प्लस होता तो 4 और 1 5 लिख देते, लेकिन घटाना था तो 4 में से 1 गया तो कितना 3 बचा, तो 3√3 आपका ये इसका आंसर आ गया। अब ये वाला नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3√5 माइनस 3√2। यहाँ पर रूट में जो नंबर लिखा हुआ है वो अलग अलग लिखा है। अगर रूट में नंबर अलग अलग है और प्लस या माइनस करना है और रूट के नंबर अलग अलग हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो आंसर लिखा है 3√5 माइनस 3√2, क्योंकि आप इसमें से इसको घटा ही नहीं सकते, ये अलग अलग नंबर है, तो जो लिखा है वही आंसर होगा, जो लिखा हुआ है वही आंसर होगा अगर रूट का नंबर अलग अलग है तो। और रूट का नंबर सेम है तो उसको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसके बाद आप इधर वाले नंबर पे देखेंगे कि ये नंबर कितना कितना है। अगर प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो उसको घटा देंगे, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जोड़ना और घटाना रूट के नंबरों का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखना चाहते हैं कि रूट का किस तरह से किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है रूट के। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।